सुंदरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में लगभग 20 से 30 घर थे। वह गांव बहुत सुंदर था। सभी के पास खेत खलियान और जानवर थे जो उनके जीवन यापन करने का प्रमुख साधन थे। उसी गांव में मनोहर नाम का एक दूध वाला रहता था जिसके जीवन यापन करने का एकमात्र साधन गायों का दूध बेचना और उससे पैसे कमाना था। मनोहर के पास छोटी बड़ी कुल मिलाकर 10 गाय थीं जिसको वह प्रतिदिन जंगल के पास खुले खेतों में चराने के लिए ले जाता था। उसी जंगल के पास एक बहुत पुरानी गुफा थी जिसे गांव के लोग आदमखोर की गुफा के नाम से जानते थे। उस गुफा में कोई जाता नहीं था। अगर गलती से कोई चला जाता तो वह उस गुफा से वापस नहीं आ पाता था। एक दिन मनोहर अपनी गायों को चराने ले गया। शाम को वापस लौटते समय उसकी एक गाय घास चरते चरते आदमखोर की गुफा में पहुंच गई। वह गाय बहुत दूध देने वाली गायों में से एक थी। मनोहर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह गाय के पैरों के निशान को देखकर समझ गया कि शायद उसकी गाय इस आदमखोर की गुफा में चली गई है। वह डरकर अपनी गायों को लेकर घर आ गया और उदास होकर बैठ गया। उधर मनोहर की गाय जब घास चरते चरते गुफा में घुस गई तो गुफा के अंदर से एक आदमखोर राक्षस निकला और गाय को देखकर बोला, आ जाओ, कई दिनों से मैं भूखा हूँ। आज भगवान ने मेरे लिए बहुत ही अच्छा भोजन भेजा है। आज तो मैं पेट भर कर खाऊंगा और अपनी भूख मिटाऊंगा। आदमखोर की बातें सुनकर गाय बहुत डर गई और जोर जोर से रोने लगी। लेकिन गाय बहुत दिलेर और होशियार थी। उसने रोते हुए कहा कि अकेले मुझे खाने से आपका कुछ नहीं होगा। आपकी भूख पूरी तरह से नहीं मिटेगी, इसलिए मैं कल आऊंगी और आपके लिए ज़्यादा भोजन लेकर आऊंगी जिससे आपकी भूख अच्छे से मिट जाएगी। कहते हैं कि मरता क्या ना करता। तो गाय ने अपने आप को बचाने के लिए हर तरह की कोशिश करनी प्रारंभ कर दी और गाय ने अपना दिमाग चलाया और बोली, आपका इतना बड़ा शरीर है, अकेले मुझे खाने से आपकी भूख नहीं मिटेगी। आप मुझे आज जाने दो, कल मैं अपने साथ खाने का और भी सामान लेकर आऊंगी और अपने बछड़े से भी मिलाऊंगी और उसको बता दूंगी जिससे वह मुझे याद नहीं करेगा और आपकी भूख भी पूरी तरह से मिट जाएगी। आदमखोर बहुत चालाक था। वह बोला, मैं अपने सामने आए हुए शिकार को कैसे जाने दूं? आदमखोर ने कहा कि अगर कल तुम नहीं आई तो कल मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा और सबको खा जाऊंगा और सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। गाय बोली, मैं अपना वचन जरूर निभाऊंगी, मैं कल जरूर आऊंगी। गाय आदमखोर से कहती है, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं कल जरूर आऊंगी। तो आदमखोर गाय को जाने के लिए कह देता है। जैसे ही गाय अपने घर वापस आई तो मनोहर उसे देखकर बहुत खुश हो गया। लेकिन गाय ने सोचा कि अगर मैंने मनोहर को आदमखोर के बारे में बता दिया और मैं उससे क्या वादा करके आई हूँ यह भी बता दिया तो मनोहर मुझे फिर से वापस नहीं जाने देगा। इसलिए उसने मनोहर को कुछ भी नहीं बताया। लेकिन गाय को पूरी रात नींद नहीं आई और वह यह सोचती रही कि कल मैं क्या करूंगी, कैसे मैं आदमखोर को दिया हुआ अपना वचन निभाऊंगी। अगर मैं किसी और को भी इस बारे में बताती हूँ तो मेरे साथ कोई नहीं जाएगा और फिर आदमखोर यहाँ आ जाएगा, सभी को खा जाएगा, सब कुछ बर्बाद करेगा। यह सोच सोच कर वह बहुत दुखी हो रही थी। अगली सुबह मनोहर सभी गायों से दूध निकालकर बेच आया। हर दिन की तरह उस दिन भी मनोहर सभी गायों को उसी जंगल में चराने के लिए ले गया और शाम होते ही मनोहर की नींद लग गई। तब गाय ने सोचा कि मैं अन्य गायों से बात करके देखती हूँ। गाय ने अन्य गायों को अपनी आप बीती बताई तो उन गायों ने कहा, बहन तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे वचन को निभाने में तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। और 2 गाय उसके साथ जाने के लिए तैयार भी हो गईं। इस तरह गाय अपने साथ 2 गायों को लेकर आदमखोर की गुफा में जा पहुंची। गाय की महक से आदमखोर जागकर खड़ा हो गया और देखा तो गाय अपने वादे के अनुसार अपने साथ 2 और गाय लेकर आई थी। उसकी विश्वसनीयता को देखकर आदमखोर अपने सही रूप में आ गया। वह आदमखोर स्वयं श्री कृष्ण भगवान थे। गाय की परीक्षा लेने के लिए आए थे और गाय की वचनबद्धता को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने गायों को आशीर्वाद दिया कि तुम हमेशा पूज्य
पूजनीय रहोगी। सभी मनुष्य तुम्हें गाय माता कहकर पुकारेंगे और तुम्हारी पूजा करेंगे, क्योंकि तुमने अपना वचन निभाया है और तुम गायों ने इस गाय के वचन को निभाने में सहायता की है। इसलिए तुम्हारी विश्वसनीयता से मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं वचन देता हूँ कि आज से आप इस दुनिया में गौ माता के नाम से जानी जाओगी। तब से लोग गाय को गौ माता के नाम से बुलाने लगे हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में डरना नहीं चाहिए और अपने वचन का पालन करना चाहिए। हमें अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।